तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल जॉब फेयर के तहत तकरीबन 70,000 नए भर्ती होने वालों को तकर्री नामे तकसीम करने के बाद कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी सरगर्म शिराकत की हौसला अफजाई करने के लिए जॉब फेयर एक अच्छी पहल है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की हमारी कोशिशों में नौजवानों का किरदार अहम होगा। मुल्क भर में 44 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। यह भर्ती मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती हुकूमतों और मरकज के इंतजाम इलाकों की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है तो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करने का मौका मिलना बड़े एजाज की बात है। वजीर आजम ने कहा आज हिंदुस्तान उन ममालिक में से एक है जहां बैंकिंग सेक्टर को सबसे मजबूत समझा जाता है, लेकिन 9 साल पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी बैंकों की एनपीए की वजह से हजारों करोड़ के नुकसान की बात की जाती थी, आज उन सरकारी बैंकों से रिकॉर्ड मुनाफे की बात की जा रही है। मोदी ने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए और यह बैंक के हर मुलाजिम के लिए बड़े फख्र की बात है। उन्होंने फोन बैंकिंग के घोटाले पर भी रोशनी डाली। वजीर आजम ने कहा कि साबिक हुकूमत के दौरान सबसे बड़े घोटालों में से एक था जिससे बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत मणिपुर के तशद्दुद पर सियासत कर रही है और इस मामले पर अपोजिशन के सवालों से भाग रही है। इसलिए वजीर आजम मोदी पार्लियामेंट में मणिपुर के तशद्दुद का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन ने हफ्ते के रोज नामनिगारों को बताया कि मणिपुर तकरीबन 3 माह से जल रहा है। खवातीन के साथ मजालिम हो रहे और वहां खवातीन के साथ शर्मनाक वाक़े भी हुए, लेकिन मोदी ने पार्लियामेंट के जवाब देने के बजाय पार्लियामेंट के बाहर इस मामले पर बयान दिया है और इसमें भी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों का नाम लेकर सियासत की। हुकूमत ऐवान के अंदर नहीं बल्कि बाहर बोलती है और अब इस पर वजीर बहबूद अतफाल और खवातीन ने बयान दिया है। मरकजी वजीर को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मोदी हुकूमत डरती है वो अपने वज़रा को आगे बढ़ाकर खुद राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। यह एक भगोड़ी हुकूमत है जो अपोजिशन से डरती है, ऐवान में आने और सवालों का जवाब देने से डरती है। हम चाहते हैं कि मोदी ऐवान में आए और मणिपुर में तशद्दुद पर बात करें। उन्होंने कहा कि मणिपुर के वज़ीर आला कह रहे हैं कि वायरल वीडियो खवातीन के साथ जिस तरह बर्बरियत की गई है, रियासत में सैकड़ों वाक़यात हुए हैं और बहुत से मुकदमात दर्ज किए गए हैं। क्या वज़ीर आज़म को इसकी खबर नहीं होगी? जहां तशद्दुद हो रहा है वो बैनुल-अक़वामी सरहद का इलाका है, तो क्या हुकूमत के ऐवान में इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना सिटी कोतवाली इलाके के लखनऊ बनारस कौमी शाहराह पर सराय बहलिया गांव में गुज़िश्ता जुमा हफ्ते की शब बेकाबू ट्रक के मकान में घुसने के सबब कुचल जाने से बाप बेटी समेत 3 अफराद की मौत हो गई। थाना सिटी कोतवाली एसएचओ सत्येंद्र सिंह ने हफ्ते को बताया कि लखनऊ बनारस कौमी शाहराह पर वाक़े सराय बहलिया गांव के बाशिंदे अब्दुल जब्बार 60 साल के यहाँ गुज़िश्ता शब 40वें का प्रोग्राम था। अब्दुल जब्बार और उसकी बेटी शाहीन बानो 27 साल और भाभी शफिया बानो 62 साल के साथ मकान के बरामदे में बैठे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक के बेकाबू होकर मकान में घुस जाने के सबब तीनों लोग दब गए। इत्तला पर पहुंची पुलिस लोगों के ताउन से तीनों को निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। क्रेन की मदद से ट्रक थाना लाया गया। तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की तहकीकात की जा रही है। पीडीपी लीडर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज
तराल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने पंडरिजागीर में शिया तबके के वफ से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुहर्रम के पेश नजर मुकामी इमामबाड़े के सामने एक स्ट्रीट लाइट भी लगवाई। इधर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने गुजर बस्ती, पायलचक और तराल कस्बे में पार्टी कारकुनों की मीटिंगें भी बुलाई, जिस दौरान उन्होंने पार्टी के यौम तासीस के पेश नजर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मेरा तो आउटरीच रहता है और हमारा फाउंडेशन डे आ रहा है 31 को, जो हम हर साल मनाते हैं पार्टी का फाउंडेशन डे। वो इस साल हमने पुलवामा में मनाना है। एक तो उसकी तैयारियां चल रही है, दूसरा जो डेवलपमेंटल काम है उनको नज़र मारनी है। जैसे यहाँ पंजड़ में भी कुछ काम है, या वहाँ पहलचक साइड में उस रोड की बड़ी डिप्रीव्ड कंडीशन है, वहाँ हमारी पार्टी मीटिंग भी हुई और मैं लोगों डेलीगेशन से भी मिला। और क्यों मैं एज इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर जगह, क्योंकि ये काफ़ी गरीब लोग हैं यहाँ के, कुछ लोग हमारे तक नहीं पहुँच पाते, तो उनकी डिमांडें सुनना। अभी मैं पंजड़ में भी आया। उसके बाद जो ये मुबारक आयाम चल रहे हैं शिया कम्युनिटी के मुहर्रम के, तो यहाँ एक ही गांव है हमारा, तो वहाँ पंजड़ में, तो वहाँ मैं इमामबाड़ा गया और जो भी अपनी तरफ से मेरे को हो सका मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो पाक जगहें होती हैं, इनको हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी तो कोशिश रहती है कि हम थोड़ा सा कुछ करें। उसमें एक सोलर लाइट आज इनको दी गई मौके पे ही, जो इंस्टॉल हो रही है, और कोशिश है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ राशन वाशन का भी कुछ होगा तो वो मैं कोशिश करूँगा अपनी पर्सनल लेवल पे वो करें। और मैंने कल इराक के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी ने कहा कि मंशियात ईरान और शाम से एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क के जरिए इराक आती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी ने अल अरबिया के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मजीद कहा कि मंशियात से निपटने के लिए हमसाया ममालिक के साथ हमआहंगी होनी चाहिए। आने वाले वक्त में हमारे पास ऐसी कार्रवाइयां हैं जो मंशियात फरोशों को बहुत ज्यादा मुतासिर करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिन कबल हमने एक बैनुल-अक़वामी स्मगलर को मार डाला और उसकी रहनुमाई के जरिए हम मुल्क के जुनूब में मंशियात की तैयारी के प्लान तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इराकी दाखिला अल शमरी ने कहा कि मंशियात की जंग एक खुली जंग है और यह तवील हो जाएगी, क्योंकि इसमें बड़े मफादात और मुनाफे हैं। इस साल मंशियात की जब्ती और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों और स्मगलर्स की गिरफ्तारी में इजाफा हुआ है। चीन के महकमा मौसमियात ने हफ्ते को यहां दोबारा शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए ब्लू अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात ने कहा कि सुबह 8 बजे से इतवार की सुबह 8 बजे तक अंदरूनी मंगोलिया, लियांग, जलन, हैलोंग, जियांगशी और हैनान के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश तूफान का इम्कान है। महकमे ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर फी घंटा ज्यादा से ज्यादा बारिश के साथ भारी बारिश और तेज रफ्तारी से हवाएं चलने की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात ने मुकामी हुकूमतों और रहायशियों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। इसके अलावा स्कूलों और किंडरगार्टन से कहा गया कि वो तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाएं, जबकि ड्राइवरों को सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम की वजह से एहतियात के साथ गाड़ी चलाने का मशवरा दिया गया। चीन में मौसम की वार्निंग का 4 दर्जे का निजाम है, जिसमें सुर्ख रंग सबसे शदीद वार्निंग है, इसके बाद ऑरेंज और येलो वार्निंग है। आलमी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वाज़ेह किया कि सूडान की दारुलहुकूमत खर्तूम में इसकी टीम पर हमला कर दिया गया। मुसल्लह अफराद के ग्रुप ने टीम के अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी गाड़ी भी ले उड़े। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह किया कि इसके 18 अरकान की टीम जुमेरात को मुसल्लह अफराद के ग्रुप ने पुरतशद्दुद हमला किया। हमलावरों ने टीम के अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें कोड़े मारे। तंजीम ने मजीद कहा कि उन्होंने हमारे एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जान को खतरा है। हमलावरों ने टीम की कार भी चोरी कर ली। तंजीम ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब टीम तंजीम के गोदामों से तिब्बी सामान खर्तुम में तुर्किया के अस्पताल ले जा रही थी। तंजीम के बयान के मुताबिक टीम को अस्पताल से 700 मीटर के फासले पर रोका गया। यह अस्पताल गैर सरकारी तंजीम के ताउन से जनूबी खर्तुम में चलाया जा रहा है और यह शहर में सिर्फ 2 ऑपरेटिंग अस्पतालों में से एक है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तालीम के बगैर समाज और मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं। लिटिल फ्लावर स्कूल में मुनक्किदा तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। काउंसिल चेयरमैन सुकेंद्र रेड्डी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। जबान पर काबू रखे बगैर बात करने का लगाया इल्जाम।
गच्चीबौली के ट्रिपल आईटी में ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम का इनेकाद। नोबुल अमान इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ की शजरकारी। रियासती वजीर दयाकर राव ने तहरीक तेलंगाना के मारूफ शायर कृष्णमाचारी को पेश किया खराज का। आज के नौजवानों को कृष्णमाचारी की खिदमत मिसाल के तौर पर लेने की है जरूरत। जिले नलगुंडा के मूसी प्रोजेक्ट की सतह आब में हुआ इजाफा। प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। साइबर क्राइम यूनिट ने 700 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी की धोखाधड़ी को बनाया नाकाब। सरमायाकारी पर भारी मुनाफे के लालच में मुलविस 9 मुलजिमीन गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 70,000 नए मुलाजमीन को तकर्रुरी नामे किए तकसीम का। नौजवानों को बाख्तियार बनाने जॉब फेयर एक अच्छी पहल है। और मंशियात ईरान और शाम से एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क के जरिए इराक पहुंचती है। इराक के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।